सो फाइनली हमारा जो है नया सेशन आ गया है ना। चैप्टर फर्स्ट की बात करें क्लास 6 की, जिसपे हमें बताना है कि हम प्लेसेस कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो क्या हो अगर हमें पता चल जाए कि अर्थ में हमें फॉर एग्जांपल दिल्ली की प्लेस लोकेट करनी है, कोलकाता की प्लेस लोकेट करनी है, तो कैसे लोकेट करेंगे, ये किन चीजों के थ्रू पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ लाइंस होती हैं, चाहे वर्टिकल लाइंस की बात करें चाहे हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो हम इस चैप्टर में 15 मिनट्स के अंदर यानी हमारी 15 मिनट्स की ओपी सीरीज में समझने वाले हैं। तो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 में। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। सो क्या है हमारा चैप्टर, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। तो सबसे पहले जरा और भी चीजें समझ ले जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैप के बारे में, कि मैप का क्या रोल होता है। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग। देखो मैं आपके लिए जितने भी शॉर्ट फॉर्म में चीजें हो सके है ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में लेकर आई हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट है तो लाइक जरूर कर देना और मेरे एफर्ट्स के बारे में कमेंट्स पे जरूर लिख देना। तो अब मैप मैप क्या एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक काइंड ऑफ अ ड्राइंग होती है। मतलब आप खोलोगे तो आपको लगेगा ना कि अरे किसी एरिया की क्या बनी है, एक ड्राइंग बनी हुई है। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, एरिया छोटा हो सकता है जैसे विलेज का मैप हो सकता है, टाउन का, है ना, या बिगर एरिया का हो सकता है जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट का मैप बन गया, स्टेट का मैप हो गया, या बड़े एरिया का भी जैसे इंडिया का मैप हो गया। तो एक तरीके से क्या दिखता है, वो ड्राइंग जैसी दिखती है। इवन होल वर्ल्ड का भी। तो इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। जब आप मैप को ऐसे ओपन करते हो तो एक ग्राफिकल ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में होता है, आप ऊपर से उसको देख रहे होते हो। तो बेसिकली अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया, किसी भी एरिया का, चाहे एरिया आपका छोटा एरिया हो, बड़ा एरिया हो या और बड़ा एरिया हो, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। अब ऐसी बुक्स जहां पे आपको भर भर के मैप्स का कलेक्शन देखने को मिलता है, काफी सारे मैप्स मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एटलस बोलते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। टाइप्स ऑफ मैप्स। अब मैप्स के टाइप्स भी तो समझे, क्या मैप्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जी हाँ, हमारे मैप के बहुत डिफरेंट डिफरेंट हमें टाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल मैप, सेकंड की बात करें पॉलिटिकल मैप, थर्ड है हमारा थीमेटिक मैप। नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ भी ऐसा खास स्टफ नहीं है। फिजिकल मैप की बात करें, जो नेचुरल फीचर्स, जो क्या करता है अर्थ के फिजिकल यानी नेचुरल फीचर्स को शो करता है जो प्रकृति से मिले हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में मैप हमें मिल जाएगा, ओशंस के बारे में, रिवर्स के बारे में। बात करें पॉलिटिकल मैप की यानी राजनीतिक बाउंड्रीज, है ना, जैसे स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखाने वाला मैप। तो विच स्टोर डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और states or boundaries, cities, etc. For instance, a map of India within all its states, union territories and their capital. जैसे हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखते हैं तो पॉलिटिकल मैप में हमें क्या दिखता है, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स दिखते हैं, है ना, उनकी बाउंड्रीज दिखती है और यूटीज दिखती है, उनकी कैपिटल दिखती है। तो ये क्या है, हमारा पॉलिटिकल मैप है। वेयर एज अगर हम बात करें लास्ट बट वेरी इजी थीमेटिक मैप की, थीमेटिक मैप क्या होता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी ये क्या दिखाता है आपको, थीम बेस्ड इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो थीम पर बेस्ड होती है। जैसे फॉरेस्ट का मैप हो गया, राइस से रिलेटेड मैप हो गया, सॉइल से रिलेटेड मैप हो गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है आपको बच्चा। फिर बात करें कंपोनेंट्स ऑफ मैप की, तो मैप के कंपोनेंट भी होते हैं, जब मैप बनाते हैं वो कंपोनेंट उस टाइम काम आते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा डिस्टेंस, सेकंड हो जाता है हमारा डायरेक्शन, थर्ड की बात करें हमारा सिंबल हो जाता है। आगे है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका घर है। अब रियल डिस्टेंस अगर हम बात करें स्कूल और घर की 5 किलोमीटर है, लेकिन मैं 5 किलोमीटर का मैप तो नहीं बना पाऊंगी, है ना, इतना बड़ा मैप थोड़ी बनाऊंगी जो 5 किलोमीटर का हो। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, उस डिस्टेंस को छोटा कर दूंगी। मैं क्या दिखाऊंगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी मैप में वो दिखेगा 1 सेंटीमीटर पे आपके स्कूल और घर का डिफरेंस है, लेकिन वो रियल डिफरेंस 5 किलोमीटर होगा। तो मैंने क्या यूज करा, स्केल का यूज करा, यानी डिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। लेट अस सपोज इट इज 5 मीटर 500 मीटर्स अवे, द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। अभी हम किलोमीटर भी नहीं ले रहे, मीटर के अकॉर्डिंग ले रहे। So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. तो यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा, जैसे स्कूल से घर का फॉर एग्जांपल 500 मीटर का जो है डिस्टेंस है, लेकिन हम मैप में कैसा शो कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो यानी डिस्टेंस का हम यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, ताकि हम शॉर्टर फॉर्म में दिखा पाए, बड़े में हम नहीं दिखा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर सेकंड उसकी बात करें तो हमारा डायरेक्शन होता है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपली आपको समझा दूं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे मेन डायरेक्शंस होते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईस्ट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साउथ, यहाँ पे हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये हमारे कौन से डायरेक्शन होते हैं, ये हमारे कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, ये हमारे कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। वेयर एज अगर हम दूसरे टाइप के डायरेक्शन की बात करें, चलो ब्लू कलर से कर लेते हैं, ये वाले, है ना, ऐसे वाले जो डायरेक्शंस होते हैं, क्योंकि टोटल हमारे 8 डायरेक्शंस होते हैं। जैसे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट भी इस तरफ, ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, है ना, साउथ और ईस्ट है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट, वेस्ट है इस तरफ, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट।
तो ये वाले डायरेक्शन हमारे कौन से डायरेक्शन होते हैं, ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। तो बेसिकली बस यही बताया गया है कि द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप दे पॉइंट आउट 4 डायरेक्शन व्हिच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज। कैसे चलते क्लॉकवाइज, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये कार्डिनल डायरेक्शन है। अदर उसके अलावा जो होते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। ये मैप का क्या है, कंपोनेंट है। आगे बढ़ते हैं थर्ड कंपोनेंट में, सिंबल। अब सिंपल सी बात है, symbols are another important component of map. Our map has small drawings of actual building and a few other elements, ठीक है, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all। मतलब आप खुद ही सोचो कि अगर मैं कोई मैप खोल रही हूँ, उसमें रियल पानी थोड़ी ला सकती, रियल नदी, रियल कुआं थोड़ी बना सकती, रियल ग्रेवयार्ड नहीं बना पाऊंगी, पुलिस स्टेशन नहीं बना पाऊंगी, कितना बड़ा मैप बनाना पड़ेगा भाई। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैप है, अगर आपको दिख जाए कि ब्लू ब्लू सा यानी कोई रिवर वेल होगा, है ना, टैंक हो सकता है, अगर आपको ऐसी लाइन दिख जाए तो आप समझ जाना भाई रेलवे लाइन होगी, है ना, यहाँ पे ऐसा दिख जाए तो समझ जाना रोड्स को जो है डिफाइन कर रहा है, ऐसा साइन दिख जाए तो टेम्पल है, ऐसा है चर्च है ना, अगर आपको लग रहा है पुलिस स्टेशन पता करना है तो आपको पीएस लिखा दिख जाएगा यानी पुलिस स्टेशन है। फिर आपको सेटलमेंट ग्रेवयार्ड देखनी तो आप बोलोगे कि अच्छा ऐसे रेड रेड इस तरीके का दिख रहा है यानी घर वगैरह है, ग्रीन दिख गया तो आप समझ जाओगे ट्रीज एरिया है। तो सिंबल्स का यूज होता है क्या करने के लिए, मैप में चीजों को जो है सिग्निफाई करने के लिए, कि भैया मैप खोला, जैसे ही पीएस दिखा या ऐसे रेलवे ट्रैक का साइन दिखा तो यानी कोई रेलवे स्टेशन है, हमें समझ में आ जाएगा। तो सिंबल क्या करता है, मैप को आसान बनाता है, क्योंकि रियल में जो चीजें हैं हम मैप में नहीं बना सकते, तो हम उसके बदले सिंबल का यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे मैप के कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। चलो नाउ अगर हम बात करें हमारे टाइम जोन्स की, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। टाइम जोन्स क्या होते हैं, यानी हमारे बेसिकली लैटिट्यूड, एक मिनट, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे हम एक चीज और समझेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैंने ये सोचा था आपको ऐसी बताऊंगी, वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, लैटिट्यूड, है ना, क्या होते हैं हमारे बेसिकली लैटिट्यूड। तो ये क्या है, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, जो क्या करता है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये क्या हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड, 0 डिग्री पे क्या है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर क्या है हमारा एक लैटिट्यूड है। क्या काम होता है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं बेसिकली, लैटिट्यूड होती है हमारी पैरेलल लाइंस, है ना, लैटिट्यूड होती है हमारी पैरेलल लाइंस जो इस तरीके से जाती है, ऐसे जाती रहेगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइंस होती है, ऐसे दिखेगी, रियल में नहीं दिखेगी। ये क्या होती है आपकी इमेजिनरी, ये होती है आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, इमेजिनरी सर्कुलर, ये आपकी इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस होती है, मतलब आपको यहाँ पे आधी दिख रही है, आधी नहीं है, ये पूरी सर्कुलर है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, स्फेयर शेप का है ना, स्फीयर शेप का, ऑलमोस्ट सर्कल इस तरीके के शेप का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, लाइंस कैसी होती है, सर्कुलर, और क्या होती है, ये सबसे बड़ा होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, डिग्री जो है डिक्रीज होती रहती है, मतलब ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड होगा, और उसके ऊपर और नीचे वाले धीरे 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 क्या होते हैं, छोटे 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 होते जाएंगे, सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस होती है, रियल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इक्वेटर का। बेसिकली इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है ना, क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, मतलब ये पूरा पोर्शन आप देखोगे ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, ये क्या है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये नीचे वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर पूरा पोर्शन, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नीचे का पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे इक्वेटर को हम कैसे, अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, तो हम इनको कैसे शो करते हैं, इनको हम शो करते हैं डिग्रीज में, है ना, हम कैसे शो करेंगे, डिग्रीज में। तो देखो 0 डिग्री पे इक्वेटर है, फिर यहाँ पे आपको मेन एक और मिलता है 90 डिग्री नॉर्थ आप लगाओगे, क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये क्या है आपका नॉर्थ पोल। ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री एस, एस क्यों होगा, ये आपका है सदर्न हेमिस्फीयर का साउथ पोल, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि लैटिट्यूड आप कैसे शो कर रहे हो, डिग्री में शो कर रहे हो। क्या यहाँ पे लैटिट्यूड और क्लाइमेट का कनेक्शन होता है, तो यस, आप देखोगे लैटिट्यूड और क्लाइमेट का कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे सन बना दिया, तो सन रेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, तो ये वाला एरिया कैसा हो जाएगा आपका हॉट हो जाएगा, क्योंकि ये लैटिट्यूड्स में डायरेक्ट पड़ रही है, तो इक्वेटर उसके पास वाला एरिया कैसा हो जाएगा हॉट। फिर सन की रेज आप देखोगे यहाँ पे ऊपर के लैटिट्यूड्स में तिरछी तिरछी पड़ती, स्लैंट होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा, क्लाइमेट कैसा होगा, ना बहुत ज्यादा ठंडी ना बहुत ज्यादा गर्म। अगर हम
बात करें यहाँ पर पोल्स में तो बड़ी ही मुश्किल से या ना के बराबर सन रेज पहुंचती है, तो यहाँ पे कैसा होगा, फ्रीजिंग कोल्ड एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं भाई लैटिट्यूड और क्लाइमेट का हमारा कनेक्शन होता है। आप क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगर हम चले लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो लॉन्गिट्यूड क्या करता है बेसिकली, अगर हम बात करें ना यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, एक और चीज बता देती हूँ आपको। जैसे हमारा लैटिट्यूड है, हमारा लॉन्गिट्यूड, तो जब ये दोनों क्या करते हैं, टकराते हैं, मतलब ये हमारा लैटिट्यूड है, मतलब सॉरी हमारे लंबी लाइंस लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, और ये हमारी ऐसी वाली लाइंस क्या हो जाएंगी, लैटिट्यूड से। तो यहाँ पे जहां पर ये इंटरसेक्ट करती, जैसे यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही, तो बेसिकली ये क्या बना रहे हैं, हमारा कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। ये हमारा क्या बना रहे, कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं, जो क्या करते हैं, लोकेट करने में हेल्प करते हैं, है ना, लोकेट करने में हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को आप आसानी से लोकेट कर सकते हो। अगर उसका लैटिट्यूडनल डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिग्री आपको पता चल जाएगी, तो आप बता दोगे भैया दिल्ली इतने इतने डिग्री में आता है। तो ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो आपको लाइंस दिख रही है ना, इन पूरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस होती है, क्योंकि ग्रिड जैसा है, ठीक है, जैसे हम ड्राइंग्स में भी यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड हमारी इस तरीके की लंबी लंबी लाइंस होती है, हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इसके बारे में क्या बताया है, हमें टाइम जोन समझने की जरूरत है। तो देखो क्या बोला है, हमारा ग्लोब कैसे रोटेट करता है, अगर हम बात करें हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं बताया, सिंपल सी चीज बताइए कि हमारा अर्थ क्या करता है, 1 आवर में, है ना, 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करता है। 1 आवर में हमारा अर्थ जो है 15 डिग्री रोटेट करता है। तो अगर हमें बात करना है मैम, वन जो है 1 डिग्री कितने मिनट में करता है, तो अगर मुझे पता करना है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री करेगा हमारा 4 मिनट में। अच्छा मैम, तो 24 आवर्स कितने देर में करता है, कितनी डिग्री में करता है, तो 24 आवर्स आप देखोगे 360 डिग्री। तो बेसिकली बताया गया कि 1 आवर में आपका अर्थ 15 डिग्री रोटेट करता है, क्योंकि हमारा अर्थ क्या करता है, रोटेशन करता है, तभी तो हमारा जो है पूरा एक दिन कंप्लीट होता है। तो ये पूरा उसको बताया गया है, ठीक है। तो फुल टर्न जब आप समझो कि पूरा एक दिन हो गया, यानी हमारे अर्थ ने 360 डिग्री रोटेट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, वो किस लिए काम आते हैं, हमें टाइम जोन्स बताते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होते हैं, हमारे ऐसी लंबी लंबी ऐसी लाइंस जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बीच वाला लैटिट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, 0 डिग्री पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे ही आप प्राइम मेरिडियन के, मतलब अगर मैं आपको समझा दूं यहीं पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं अपने तरीके से समझाती हूँ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ओपी सीरीज है, क्विकली समझनी है चीजें, लेकिन बहुत अच्छे से समझनी है, ऐसे ही काम नहीं चलाना है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक और मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टाइम जोन ऐसे बना लिया, ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, ग्लोब बना लिया इस तरीके से। अब ये हमारा जैसे वो होता है ना इक्वेटर 0 डिग्री पे, ऐसे ही बीच से जाने वाली लाइन ये क्या है, लॉन्गिट्यूड हमारी 0 डिग्री पे, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये क्या है, हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, तो यहाँ के जो लैटिट्यूड्स होंगे ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ के जो लैटिट्यूड होंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जाने वाला, जब आप देखोगे ना यहाँ पे जो जाने वाले लैटिट्यूड है, इनका टाइम क्या होगा, यहाँ वाली कंट्रीज का टाइम क्या होगा, प्लस प्लस में, यहाँ वाली कंट्रीज का टाइम क्या होगा, प्लस में जाएगा, और यहाँ वाली कंट्रीज का टाइम क्या रहेगा, कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में रहेगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, या मैं दूसरे कलर से कर लूं, जैसे मैं इस कलर से कर लेती हूँ, यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो आगे वाली कंट्रीज में कितने बजेंगे, 1 बजेंगे, यहाँ पे 2 बज रहे होंगे, है ना, यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, यहाँ पे 11 बज रहा होगा, यहाँ पे 10 बज रहा होगा, इस तरीके से चीजें चलेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम माइनस हो रहा है। तो आप बोलोगे मैम 1 आवर का डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये जितने भी हमारे लैटिट्यूड है ना, ये जितने भी हमारे लैटिट्यूड है, इनका डिफरेंस कितना है, 15 डिग्री का डिफरेंस है ना। तो इस तरफ वालों में हम 15 डिग्री ईस्ट, फिर जो है 30 डिग्री ईस्ट ऐसे शो करेंगे, और इस तरफ वाले लैटिट्यूड्स को हम कैसे शो करेंगे, जैसे 15 डिग्री वेस्ट, है ना, 30 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ का टाइम क्या चलेगा, माइनस में चलेगा। तो बेसिकली हम इसको जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, जिसको हम वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं। मतलब आपको जो सुनते होंगे ना कि जो है जीएमटी आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितना पीछे है आगे, तो हमारा जीएमटी इंडिया से 5.5 घंटे 5 आवर्स 30 मिनट पीछे है। क्यों, क्योंकि हमारी इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और यानी यहाँ की कंट्रीज का टाइम आगे चलेगा, तो ऑब्वियसली उसका टाइम प्लस में रहेगा, ठीक है। तो हम प्राइम मेरिडियन का यूज करते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होता है, जो बाकी लॉन्ग
लॉन्गिट्यूड को भी मेजर करने में हेल्प करता है। 0 डिग्री लेके चलते जिसके सहारे हम, जिसको हम जीएमटी भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है तो उसका नाम जीएमटी रखा गया है। तो यानी स्टैंडर्ड टाइम है, वर्ल्ड का टाइम पता लगाने के लिए हम जीएमटी का यूज करते हैं। इस तरफ वाली जो कंट्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इनका टाइम ज्यादा रहेगा, है ना, ग्रीनविच से, और इस तरफ वाली कंट्री इनका टाइम कम रहेगा। तो मैंने जैसे एक एक घंटे का डिफरेंस बताया 1 आवर का, क्यों? क्योंकि हमारे जो लैटिट्यूड्स है ना, उनके बीच को ऑलमोस्ट डिफरेंस 15 डिग्री का है। और अभी पीछे मैंने बताया 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, यानी जब अर्थ 1 आवर कंप्लीट करता है यानी 15 डिग्री रोटेट करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्यारा सा पूरा चैप्टर्स, यानी दोनों ही चीजें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिला के क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, और जिनके थ्रू हम किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से, इसका जो है ओपी सीरीज 15 मिनट्स में अच्छे से समझ में आई होगी। लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, दोबारा देखो, एक दो बार और देखो, और अच्छे समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलो, और कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।